लाइव इंडिया हर पल और स्वागत है आप सभी का हमारे इस टॉक शो में। और मैं हूं आपके साथ आस्था मिश्रा। इससे पहले कि मैं डिस्कशन में आगे बढ़ूं, मैं आपको बहुत ही स्पेशल शख्स से मिलाना चाहती हूं जो हमारी सीनियर ही नहीं, हमारी मेंटोर भी हैं, जिनका नाम है रेखा मिश्रा। तो प्लीज़ कैमरा थोड़ा उधर फोकस हो। थैंक यू आस्था, मुझे अपने टॉक शो में बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले तो आपको थैंक यू, क्योंकि कभी ऐसा नहीं लगा था कि जैसा कि मैं जूनियर हूँ तो मुझे कभी नहीं लगा था कि आप मेरे साथ कभी डिस्कशन में बैठेंगी, बट आपने बैठा और एकदम ऐसा एनवायरनमेंट कर दिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सीनियर है, बहुत कंफर्टेबल कर दिया सिचुएशन को, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। नॉलेज इंपॉर्टेंट होना चाहिए और आप जिस टॉपिक पे आज डिस्कशन करने जा रही हैं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक पर अभी देश के अलग अलग जगहों में बहस चल रही है। तो मैं चाहूँगी आस्था कि जो हमारा टॉपिक है उसे अब आप डिस्क्लोज़ करें। दर्शक जो है वो काफ़ी जिज्ञासित हो रहे हैं कि आखिर क्या टॉपिक है जिस पर हम जो है वो डिस्कशन करने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इस डिस्कशन को पूरा भी करते हैं। जी, मैं ज़रूर बताऊंगी। आज का हमारा टॉपिक है एबॉर्शन। आज हम एबॉर्शन को समझेंगे, वो क्या है, क्या उसे लीगल रहना चाहिए, अगर वो लीगल है तो उसके क्या परिणाम होंगे, या इलीगल है तो क्या हो सकता है। आज हम रेखा मैम से कुछ सवाल करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा डिस्कशन बहुत पसंद आएगा और मैम उसका बखूबी जवाब भी देंगी। बिल्कुल, कोशिश मेरी यही होगी। बिल्कुल मैम। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि क्या एबॉर्शन लीगल होना चाहिए या इलीगल होना चाहिए? देखिए, ये अबॉर्शन जिसे हिंदी में गर्भपात बोलते हैं, कई लोग जो हैं वो अबॉर्शन को नहीं समझेंगे, इसलिए मैं उन्हें बता रही हूँ कि गर्भपात इसे कहते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है ये आज के समय में दुनिया के अलग अलग देशों में इसको लेके काफ़ी चर्चा भी हो रही है। और यहाँ पर मैं बस यही बताना चाहूँगी कि फ्रांस जो है वो पहली ऐसी कंट्री है आस्था जहाँ पे महिलाओं को इसके लिए संवैधानिक अधिकार दिया गया है। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत में इसको लेकर के अलग नियम और कानून है। और आपका सवाल है कि क्या ये लीगल होना चाहिए या इलीगल होना चाहिए, तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरी महिलाएं और भारत की बात है, क्योंकि भारत से जुड़ी हम महिलाएं हैं, तो ये यहाँ पे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू तो आना ही नहीं चाहिए। लेकिन रहा बात लीगल और इलीगल का, तो भारत में इसको लेके अलग अलग तरीके के रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर हम इसके नियम की बात करें तो सपोज़ कि कोई शादीशुदा महिला है और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है और वो प्रेगनेंसी 3 से 4 महीने का होता है और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनके अंदर जो बच्चा पल रहा है वो उसकी सिचुएशन सही नहीं है, वो एबनॉर्मल है, या फिर उनके जो बॉडी पार्ट्स है वो सही तरीके से नहीं बन रहे हैं, तो उस सिचुएशन में डॉक्टर जो है वो खुद ही अबॉर्शन की सलाह देते हैं। और बच्चे की सलामती के लिए, चूँकि आप एक ऐसे बच्चे को बाहर लाइए जो कि एबनॉर्मल हो, जिसके हाथ पैर सही ना हो, तो वो उस बच्चे के लिए काफ़ी कष्टदायक हो सकता है। तो उस सिचुएशन में अबॉर्शन कराने का जो नियम है वो भारत में है और डॉक्टर्स खुद इसकी सलाह भी देते हैं। कई बार ये इलीगल तरीके से होता है, जैसे युवा पीढ़ियों को आप देख लीजिए, कई बार ऐसे होते हैं कि चूंकि हर कोई स्वतंत्र है अपनी लाइफ में डिसीजन लेने के लिए, लेकिन कभी कभी आपका कुछ डिसीजन जो है वो किसी की जान तक आ जाता है, और इसी चीज़ों को लेकर के जो है वो कानून बनाए जाते हैं कि चीज़ें जो है वो गलत तरीके से दुनिया और समाज के सामने पेश ना हो। तो अबॉर्शन को लेकर के भी जो भारत में जो नियम और कानून बनाए गए हैं वो उसी दायरे के अंदर बनाए गए हैं। कई बार ऐसा होता है, आपने आस्था पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा कि भारत में ही कुछ जगह ऐसे थे जहाँ महिलाओं की संख्या काफ़ी कम हो गई थी, और इसके पीछे वजह यही थी कि भ्रूण हत्या जो है वो बढ़ा हुआ था। शादीशुदा महिलाएं जो थी 3 या 4 महीने के बाद वो अपना टेस्ट कराने जाती थी और पता चलता था कि उनके गर्भ में बच्ची है, यानी कि लड़की है, तो वो फिर अबॉर्शन करवाती थी, जिसके बाद से कानून जो है वो सख्त इसको लेकर के बनाए गए। तो ये एक गलत चीज़ें हो जाती हैं कि अगर आपके पेट में लड़का है तो आप उसे कंटिन्यू करती हैं, और जैसे आपको पता चलता है कि लड़की है तो फिर आप अबॉर्शन को चुनती हैं, जो कि भारत में सरासर गलत है। जो बच्चे हैं वो भगवान का वरदान होते हैं और महिलाएं सृष्टि को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है वो कानून बनाए गए हैं। तो यहाँ पर्सनल परसेप्शन तो हो ही नहीं सकता, वो सबकी सलामती को लेकर के ही होना चाहिए। सही बात है, सही बात है। और अगर ऐसा हम जेंडर मालूम करके और फिर भ्रूण हत्या कर रहे हैं तब तो हमारा 2 क्राइम हो जा रहा है यहाँ पे। एक तो जेंडर पता करना, उसके बाद फिर
किसी की जान लेना वुम्ब में। और सही बात है, अगर भारत में या फिर कहीं भी पूरे तरीके से इसे लीगल कर दिया गया तो आए दिन पता नहीं कितने मासूमों की जान कोख में ही चली जाएगी, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। जो टीनेजर होते हैं, जो युवा यंगस्टर्स होते हैं, जनरली इन सारी गलतियां इस तरीके की उनकी ओर से हो जाती है, कोई चाहता नहीं है लेकिन हो जाती है, क्योंकि टीनेजर्स हैं और चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन इसको लेकर के भी अब जागरूक लोगों को होना चाहिए, और मुझे लगता है अब हो भी रहे हैं। क्योंकि अगर अभी फ़िलहाल मेरे पास आज तक वो आंकड़े नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो आंकड़े भी दिखाऊंगी। क्योंकि इन सारी चीज़ों को डिस्क्लोज जो है वो नहीं किया जाता है जनरली, क्योंकि हाइड किया जाता है। कई डॉक्टर ऐसे हैं जिन्हें पैसे दे करके जो है लोग करा लेते हैं, अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी नहीं चाहिए लेकिन होती है, और जब ये कानून की नज़रों में आता है तो फिर ये क्राइम का रूप ले लेता है। तो ऐसे में लोगों को और साथ ही टीनेजर्स की उम्र के बच्चों को जो है वो अवेयर होना चाहिए कि आप अपने पर्सनल खुशी के लिए आपको एक ज़िंदगी को बर्बाद करने का बिल्कुल भी हक नहीं है। चूँकि आपका जो पर्सनल अधिकार है उसके लिए आप किसी की जान नहीं ले सकते। और जो बच्चा गर्भ में आ गया है फिर उसे मारना, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा क्राइम है, और वो एक हत्या की दृष्टि से ही देखा जाएगा। क्योंकि आप एक आने वाली ज़िंदगी को समाप्त कर रहे हैं अपने छोटे से बचपने की वजह से। तो ऐसे में लाइव इंडिया के माध्यम से आज मैं तमाम उन लोगों को जागरूक ही करने की कोशिश करूंगी कि जागरूकता इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब लोग जागरूक होंगे तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो आएंगी ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया क्या होना चाहिए एक्चुअल में, क्या नहीं होना चाहिए। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि जो हस्बैंड होते हैं या जो लाइफ पार्टनर होते हैं, क्या उनका डिसीजन मैटर करता है अबॉर्शन में? बिल्कुल उनका डिसीजन मैटर करता है। चूँकि शुरुआती डिस्कशन में मैंने बताया कि फ्रांस में महिलाओं को ये अधिकार दे दिया गया कि ये उनका संवैधानिक अधिकार है कि उन्हें अबॉर्शन करवाना है या नहीं करवाना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब दो कपल हैं तो वो मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेते हैं, तो ये एक बड़ा फैसला है। तो इसमें हस्बैंड का सपोर्ट होना और साथ ही उनका मैटर जो क्या है वो मैटर करता है, और मिल करके ही डिसीजन जो है वो होना चाहिए। तो हस्बैंड का डिसीजन हर जगह मैटर करता है, और अगर इतना बड़ा फैसला आप ले रही हैं तो उसमें उनका डिसीजन मैटर करता है, और ये आपसी सहमति से ही होनी चाहिए। क्योंकि उस डिसीजन तक ही दोनों आपसी सहमति से पहुंचे हैं तो फिर ये फैसला और बड़ा हो जाता है। आस्था, सही बात है, क्योंकि आजकल लोग फेमिनिज्म को बहुत गलत तरीके से लेने लगे हैं। आजकल फेक फेमिनिस्ट ज़्यादा उभर के आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें इक्वालिटी का मतलब वो गलत समझ चुके हैं। उनका मतलब, उस इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई लड़के को नीचे रखा करे, उस इक्वालिटी का वैल्यू आपको जो है वो समझना होगा। और फेमिनिज्म की बात करने वाले लोगों की सोच किस हद तक जाती है मुझे लगता है आप बखूबी जानती हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, सही कहा आपने, क्योंकि ये आजकल का चलन हो गया है। हाँ, आजकल फेक फेमिनिस्ट ज़्यादा निकल के आ रहे हैं, चीज़ों को गलत तरीके से लेने लगे। तो मैम मैं आगे आपसे ये जानना चाहूँगी, अच्छा अगर अबॉर्शन को इलीगल कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये वुमेन की राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करेगी? बिल्कुल नहीं, उनकी राइट टू प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाएगी, बिल्कुल भी नहीं। यह मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपकी प्राइवेसी के लिए, आपकी स्वतंत्रता के लिए आपको किसी का जान लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी प्राइवेसी और आपकी स्वतंत्रता वहीं तक आपको मिलनी चाहिए जहां से किसी और को नुकसान ना हो। अगर आपकी प्राइवेसी और आपकी स्वतंत्रता किसी को नुकसान पहुँचा के मिल रही है तो मुझे लगता है कि ऐसी प्राइवेसी और ऐसी स्वतंत्रता किसी को भी नहीं चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात कही मैम आपने, बहुत अच्छे तरीके से इस बात को रखा। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ का गलत मतलब निकाल लेते कि अच्छा मुझे अधिकार है तो मैं करूँगी। हम किसी के मेरा अधिकार उतना ही है कि मैं सामने वाले का अधिकार का हनन ना करूँ। और एक ऐसी जान का हनन जिससे जो अभी तक आया भी नहीं है, जिसे बोलना भी नहीं पता है, और हमें ऐसा लगता है आस्था, जैसे अगर किसी ने हमारी उंगली को काटा तो हमें ये पेन हो रहा है और हम चिल्ला सकते हैं। लेकिन आप समझिए जो एक भ्रूण होता है जो किसी के गर्भ में पलता है वो भी काफ़ी पेनफुल होता है। जब उन्हें मारा जाता है, उन्हें हटाया जाता है, भले उनकी चीखें ना निकलती हो, उनकी आवाज़ किसी को ना सुनाई देती हो, लेकिन उसके अंदर एक जान है, और जब उस जान को आप हटाने की कोशिश करती हैं तो आप समझिए कि वो कितना पेनफुल होता होगा। तो मुझे लगता है कि ये एक
बहुत ही बड़ा क्राइम है। हत्या जब आप होती है तो आप उस हत्या को जब देख के एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ये भी हत्या से ही कम नहीं है, ये भी एक तरीके से हत्या ही है। जिसे बोलना नहीं आता, जो अभी तक आया नहीं है, और उसकी हत्या आप उससे पहले ही कर दे रहे हैं, तो ये एक बड़ा क्राइम है। और मुझे लगता है कि ये अगर लीगल होता है तो आप समझिए कि क्राइम किस हद तक बढ़ेगा। ये क्राइम के ही पार्ट में आएगा। और पर्सनली अब मैं यहाँ पे भले ये बोल सकती हूँ कि अगर ये लीगल होता है तो कई मासूमों की इसमें जान चली जाती है, तो ये लीगल तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसे स्लोगन्स वायरल होते रहते हैं, जैसे हाल फिलहाल ही कुछ टाइम पहले की बात है, माई बॉडी माई चॉइस जैसे स्लोगन्स आए कि मेरे अंदर है तो मेरी मर्जी, मैं उसे खत्म करूँ या आगे बढ़ाऊँ। तो ये रवैया गलत है। और माई बॉडी माई चॉइस, तो माई बॉडी और माई चॉइस के चक्कर में हम किसी की जान नहीं ले सकते। बिल्कुल ये मेरी बॉडी है और मेरी चॉइस है, लेकिन मैं इस चॉइस को उतना ही आगे बढ़ाऊंगी जिससे किसी को नुकसान ना हो। तो मैंने शुरुआत में भी बताया ना कि इसे लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में लगातार बहस चल रही है, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं तो लाइव इंडिया की तरफ से आपको थैंक यू बोलूँगी आस्था, कि आप अभी इंटर्न हैं, हमारी सीख रही हैं, और आपने इतना बेहतरीन टॉपिक जो है वो आप उठाकर लाई, और आपने मुझसे डिस्कस किया कि क्या हम लोग इस चीज़ पर डिस्कस कर सकते हैं। पहले मुझे लगा कि इस पर हमें डिस्कसन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर हम हिचकिचाएंगे, इस पर डिस्कसन नहीं करेंगे, तो हमारे जो लोग हैं, जो हमारे साथ आसपास रहते हैं या हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, उन्हें जानने की ज़रूरत है कि किसी भी टॉपिक से भागना नहीं चाहिए। टॉपिक जो है वो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। जनरली सेक्स पे लोग बात करना नहीं चाहते हैं, अबॉर्शन पे बात करना नहीं चाहते, लेकिन यही चीज़ें जो हैं वो लाइफ की एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके बिना आप सृष्टि की परिकल्पना नहीं कर सकते, अपनी ज़िंदगी की परिकल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जब इन चीज़ों पर बात करने की होती है तो आप झिझकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको हाँ भी बोला, और हमने इस टॉपिक पे आज डिस्कशन भी किया। और मुझे लगता है कि जो लोग हमें देखेंगे और सुनेंगे, उन्हें थोड़ी सी शर्म ज़रूर आएगी सुनने में और समझने में, लेकिन अगर वो चीज़ों को बारीकियों से समझने की कोशिश करेंगे तो वो समझेंगे कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जहाँ पर माई बॉडी माई चॉइस की बातें हो रही है, वहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि भले आपकी बॉडी है, आपकी चॉइस है, लेकिन ज़िंदगी किसी और की है, जिसे आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, और सबसे पहले थैंक यू, आपने ये मेंशन करा, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और रही बात अबॉर्शन की, तो हम पूरा ट्राई करें हम अबॉर्शन तक बात ना पहुंचने दें, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं उस प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, तो हम अवेयर हों, हम चीज़ों को समझें और वहाँ तक बात ना जानने दें। बिल्कुल। और रही बात प्रॉब्लम की, तो हम इसे प्रॉब्लम ना समझें। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई डॉग है, ठीक है, वो अगर आपके यार्ड में पूप कर जाए, तो आप क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप आएंगे और उस डॉग को शूट कर देंगे? आप अपने प्रॉब्लम को एलिमिनेट करना चाहते हैं, आपने उसको तो एलिमिनेट कर दिया, लेकिन क्या आपको कोई सॉल्यूशन मिला? क्या उसका आपने सॉल्यूशन निकाला? क्या आगे चल के आपके यार्ड पे डॉग पूप नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और इस तरीके से निपटारा नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल। आज हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन करा अबॉर्शन को लेके। आई होप दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा, उन्होंने समझने का ट्राई करा होगा, और आगे चल के हम आपको ऐसे ही टॉपिक पर डिस्कशन लेके आएंगे, इसी शो के माध्यम से, इसी लाइव इंडिया के मंच से। तो आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें लाइव इंडिया हर पल। धन्यवाद, नमस्कार।